नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम एक और रोचक टॉपिक, रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं भगवान को क्यों पूजूं? करेक्ट। भगवान की क्या जरूरत है फिर जीवन में? तो ये कोई नया विचार नहीं है आज के जमाने में लोगों के मन में। ये विचार अनेक युगों से चला आ रहा है। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि रहे हैं जो थोड़े नास्तिक ऋषि रहे हैं, जिन्होंने इस पर चर्चा की है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम बस अपना कर्म करो तुमको फल मिलेगा, बीच में भगवान को लाने की क्या जरूरत है। इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। ये ऐसे नास्तिक ऋषि लोग हैं, ऋषि मुनि थे उस जमाने में। असुर तो थे ही थे, ऋषि मुनि भी ऐसे थे जो बोलते थे कि बस मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी है तुम्हारे कर्म है, तो कर्म के भरोसे रहो, भगवान की सेवा करने की, भक्ति करने की, उनके आगे उन्हें झुकने की जरूरत नहीं। तो अपनी बुलंदी बनाओ, अपने कर्मों से अपनी बुलंदी बनाओ। तो आज हम देखेंगे ये कितना गलत है और इसमें क्या क्या खोट है, ऐसे विचारधारा में क्या क्या खोट है। तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे भगवान की क्या जरूरत, ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा और मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन जितना सरल ये लगता है बोलने में, उतना सरल नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी का उल्टा होता है बेईमानी। करेक्ट। सो बेईमानी का मतलब क्या होता है? श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह बताते हैं शास्त्रों के आधार पर। हमारे व्यवहार में भी हम देखते हैं, ये कोई नई परिभाषा नहीं है। एक, हम किसी से कुछ लेते हैं और उसका मूल्य नहीं चुकाते, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं बेईमानी। करेक्ट। हम कोई वस्तु लेते हैं, है ना, कुछ लेना है और उसके बाद उसका बिना मूल्य के, उसका कुछ मूल्य है, आपको उसके बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, लेकिन कुछ लेना है बिना मूल्य के, तो ये बेईमानी हो गई। फिर हम जिससे लेते हैं उसको एटलीस्ट मूल्य नहीं चुकाया, आभार या उसका रिकग्निशन वो भी नहीं, यानी चोरी। करेक्ट। तो ये सब चीजें जो हैं ये बेईमानी है। अब हमारे दैनिक जीवन में हमारे हाथ से ऐसा क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है? हमने किससे क्या लिया और मूल्य नहीं चुकाया? अगर ऐसे मोटा मोटा देखें, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, दाम चुकाते हैं, है ना। हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, किराना खरीदने जाते हैं, टीवी फ्रिज खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, हम उसका दाम चुकाते हैं। हम घूमने जाते हैं, होटल में रुकते हैं, सिनेमा देखते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर एंटरटेनमेंट करते हैं, हर चीज का दाम चुकाते हैं। फिर भी हम बेईमान है, चोर हैं। कैसे हुए चोर? हम और भी बहुत कुछ ले रहे हैं जिसका हम दाम नहीं चुका रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं हम? अभी अध्याय 1 में श्लोक 41 में आप देखिए, भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 41, इसके तात्पर्य में एक बहुत ही रोचक श्लोक आता है भागवतम से। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। इसका क्या मतलब हुआ? हम किन किन लोगों से बिना मूल्य अदा किए, बिना उसका मूल्य चुकाए कितनी सारी चीजें लेते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट दी है कि हम किससे किससे लेते हैं और किस तरह हम चोर हुए या बेईमान। सबसे पहले हैं देव। देवताओं से हम क्या लेते हैं? राइट। देवताओं से हम लेते हैं धूप, पानी, हवा, उसके बाद बहुत सारी चीजें, बरसात लेते हैं, पृथ्वी से हम इतने सारे भोजन लेते हैं, हमारे वस्त्र, हमारा मकान, इन सब की सामग्री सब पृथ्वी से आती है। हम कुछ नहीं बना सकते।
सब कुछ यहीं से आता है। सो देवताओं से हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं। फिर ऋषियों से, देव, फिर नेक्स्ट आता है लाइन में किनका नाम है, ऋषियों का। इन्होंने हमें ज्ञान दिया है अध्यात्म का, इन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं। करेक्ट, इन्होंने मार्गदर्शन दिया है। अगर आप स्कूल जाते हैं, टीचर से मार्गदर्शन लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो फीस चुकाते हैं ना। सो हम ऋषियों से सारी चीजें लेते हैं। ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ दिए हैं, इतना सारा मार्गदर्शन, दर्शन शास्त्र, ये सब दिया है। इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का मूल दिया। तो ये हो गए देव, फिर हो गए ऋषि, फिर भूत। भूत मतलब बाकी के जीव, सामान्य जीव, अन्य जीव। अन्य जीवन से क्या क्या लेते हैं, बहुत सारे प्राणियों से हम बहुत सारी सहायता लेते हैं। करेक्ट, गाय से दूध लेते हैं, नो भेड़ से ऊन लेते हैं। करेक्ट, अन्य जीवों से सहायता लेते हैं इतनी सारी प्रकार की। तो हमें सबको कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना होता है। फिर उसके बाद स्वजन, हमारे अपने जो परिजन हैं, स्वजन, इनसे हम हर रोज कुछ ना कुछ सहायता लेते हैं। तो हम देव, ऋषि, भूत, आप्त, फिर पितृ, पितृ से फिर हमारे पितर होते हैं। पितर मतलब पूर्वज। करेक्ट, ये जो हमारे लिए कुल परंपरा और कुल संपत्ति और ये सब छोड़ के गए हैं, कुल परंपरा का ज्ञान, फिर धन संपत्ति इत्यादि, ये सब चीजें वो छोड़ के गए हैं हमारे लिए, इतनी सारी विरासत छोड़ के गए हैं। तो इन सब से हम कितनी कितनी सहायता लेते हैं, इनको कभी कुछ नहीं चुकाते। तो अब भागवतम में बोला गया है कि जो इन सब से सहायता लेता है, राइट, लेकिन इनको कोई मूल्य नहीं चुका रहा। आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी है, लेकिन वेद व्यास द्वारा वो रचित है, जिस तरह से संकलित करके दी गई है हमें। हमने वेद व्यास जी को किस तरह से आभार या अपना क्या कहते हैं, सेवा प्रकट की या प्रदान की, नहीं की। हम उनके ऋणी हो गए। करेक्ट, हम देवताओं से धूप लेते हैं, हवा लेते हैं, कैसे हमने ऋण की चुकाया, नहीं चुकाया। तो अब देखिए, भगवत गीता में तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो ये सारी व्यवस्था ले तो लेता है। अब मैं पढ़ता हूं 3.12, जिसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार एक जीव जो है चोर हो सकता है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु, किंतु अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। सो हम देवताओं से, ऋषि मुनियों से, जीवात्मा, अन्य जीवों से, बहुत सारे जीवों से सहायता लेते हैं। स्वजनों से, बोलते हैं ना कभी मित्र को, भाई मेरा इतना काम कर दे। कभी अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो। इस तरह हम हेल्प लेते हैं। पितरों से हम इतनी सारी चीजें लेते हैं, इनको चुकाते नहीं हैं। तो सीधा सीधा भगवत गीता में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चोर। संस्कृत में अगर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं स्तेनहा। स्तेनहा, स्तेनहा मतलब चोर। तो इस तरह हम सोचते हैं हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हम बिना मूल्य चुकाए इन सब सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ईमानदार कौन होता है, जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, उपभोग करता है, और उसका दाम चुकाता है उसके स्वामी को। करेक्ट, या जिसने वो सेवा प्रदान की है, उसको उसका दाम चुकाता है। इस तरह वो व्यक्ति हो जाता है ईमानदार। जो नहीं चुकाता, तो गीता में क्या लिखा है, जो इस तरह से इसका मूल्य नहीं चुकाता वह चोर है। राइट। तो अब हम चर्चा करेंगे वास्तव में हम किसके प्रति चोर हैं। ठीक है, अब भगवत गीता में अब हमको ये सारी चीजें, पूरी भौतिक व्यवस्था मिली। ठीक है, रहने की सामग्री, इस जीवन को चलाने की सामग्री, फिर सुख समृद्धि संपन्नता की सामग्री, ये सारी चीजें इन सबसे मिली। लेकिन अब भगवत गीता में भगवान बताते हैं इनका वास्तविक स्वामी कौन है। इनका वास्तविक स्वामी कौन है गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण। करेक्ट। सो कृष्ण जो है वो वास्तविक स्वामी है। अब
हमें एक्चुअली हम जो कुछ भी ले रहे हैं वो सब कृष्ण का ले रहे हैं। देखिए 7.4 में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 8 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व हैं। भगवान बोलते हैं ये सब मेरी अपरा शक्ति है, ये सब मेरी शक्ति है। करेक्ट, भगवान की शक्ति है ये। हम नहीं बना सकते इसमें से कुछ भी। जीवात्मा के अंदर कुछ भी बनाने की शक्ति नहीं है। हम सिर्फ इन सब चीजों को लेके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका सम्मिश्रण करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं। हम बना कुछ भी नहीं सकते। ये सब भगवान का पहले से बनाया हुआ है। ये चीज हमेशा याद रखनी है। सो भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, जो कुछ भी संसार में हम उपयोग में लाते हैं, ये शरीर 8 तत्वों का बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। राइट, ये आठों किसकी शक्तियां हैं? भगवान की। देखिए मैं पढ़ता हूँ 7.4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृति या शक्तियां हैं। करेक्ट, अपरा शक्तियां या अपरा प्रकृतियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है ये भगवान की संपत्ति है। हम भगवान के इन दिए हुए 8 तत्वों से शरीर का आनंद ले रहे हैं। क्या हम इसका ऋण भगवान को चुका रहे हैं? राइट, इसका चलो ऋण है, किराया है, दाम है, मूल्य है, चुका रहे हैं? नहीं। हम क्या सेवा कर रहे हैं भगवान की? कोई सेवा नहीं कर रहे। फिर आगे भगवान बोलते हैं इन 8 शक्तियों का शरीर है, इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा, यानी हम। करेक्ट, एक आत्मा है। सो भगवान बोलते हैं ये आत्मा किसकी शक्ति है? आत्मा भी भगवान की शक्ति है, यानी हम कृष्ण के हैं। राइट, सो ये शरीर कृष्ण का है। ये आसपास की पूरी प्रकृति जो भी दिखती है, संसार कृष्ण का है। हम कृष्ण के हैं। हम कृष्ण के दिए हुए शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कृष्ण की बनाई हुई संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट, ये पूरी सृष्टि का। और खुद आनंद ले रहे हैं। बदले में कृष्ण को क्या दे रहे हैं? सो भगवान बोलते हैं मैं वास्तविक स्वामी हूं। न केवल इन शक्तियों का तो वर्णन किया भगवान ने, 8 शक्ति और एक आत्मा। अब आत्मा को इन 8 शक्तियों का, इन 8 तत्वों का आनंद लेना है। ये संसार 8 तत्वों का बना है। आपका मोबाइल, आप इंजॉय करते हैं मोबाइल से, मजा आता है, ये इन 8 शक्तियों में से बना है। करेक्ट, आप घर में रहते हैं, मजा आता है घर में रहने से, 8 शक्तियों से बना है। आप लजीज भोजन खाते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, इन शक्तियों से बना है। आप एकदम सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के अपने आप को सुसज्जित करते हैं, इनसे बना है। आप टीवी सिनेमा देखते हैं, इन शक्तियों से बना है। करेक्ट, आप टहलने जाते हैं, बाहर नजारे देखते हैं, पर्वत, झील, क्या कहते हैं, जंगल, बर्फ, झरने, चिड़िया, पशु पक्षी, फूल, पत्तियां, क्या कहने देखता हूँ, ये सारी भगवान की शक्तियां हैं। राइट, सो हम अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने आनंद के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई भी इस्तेमाल करें, सब कुछ भगवान की शक्ति है। राइट, अब आप देखिए, हम उस क्वेश्चन पे आएंगे जो अभी मन में आता है। ये सब सुन के मन में प्रश्न आता है, भगवान ने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए तो दिया है। अगर आप ये भी माने कि भगवान ने सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए दिया है, तो भी फ्री में नहीं दिया ना। आप एक सिनेमा देखने जाते हैं, 2.5 घंटे का सिनेमा होता है, बनावटी स्टोरी होती है, नकली स्टोरी होती है, 90% सिनेमा नकली स्टोरी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आपको जो दिखता है ना पर्दे पे, वो भी असली इंसान नहीं होता। असली इंसान तो घर में बैठा है, सामने सिर्फ उसकी छवि चलती है। सिर्फ एक ऑडियो सिस्टम से साउंड चलता है, म्यूजिक चलता है, और सामने एक पर्दे पे उसकी छवि चलती है। वो ना तो असली इंसान है, ना असली बातें हो रही है, ना असली में वहां पे प्यार हो रहा है, ना मार हो रही है, ना मर्डर हो रहा है, ना कुछ एक्शन हो रहा है। सब कुछ छवि चल रही है। वो देखने के लिए, वो भी तो एंजॉयमेंट के लिए बना है। हम किराया देते हैं कि नहीं देते हैं? 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी उस सिनेमा हॉल का किराया होता है, उस सीट का किराया होता है, देते हैं। तो हमको एक बनावटी नकली इंजॉयमेंट देखने के लिए हमको लगता है कि भाई इसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, आप उसका नजारा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं सर्दी में, करेक्ट, गर्मी में कपड़े सुखा रहे हैं उस धूप में,
करेक्ट, बरसात एंजॉय कर रहे हैं, झील झरने एंजॉय कर रहे हैं, वसंत ऋतु एंजॉय कर रहे हैं, सूरज चांद एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका भी किराया चुकाना पड़ेगा जिसने बनाया है? लेकिन ये नास्तिकवाद का प्रचार है जो हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमको क्यों देना ऐसा किराया। सो भगवान बोलते हैं ये सारी मेरी शक्तियां हैं। करेक्ट। और फिर ये क्या कहते हैं, आज जो आत्मा इसको चला रहा है वही मेरी शक्ति है। अब आत्मा इसको जो चला रहा है, आगे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। हे महाबाहु अर्जुन 7.5, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। सो भगवान बोलते हैं ये जीव है, ये मेरी शक्ति है। अब ये जीव किस तरह से, इनके अंदर आनंद लेने की, इस संसार को चलाने की ताकत कहाँ से आती है? भगवान बोलते हैं अब वो ताकत मुझसे आती है। देखिए 7.8, वो सामर्थ्य, सामर्थ्य है ये, वो सामर्थ्य कृष्ण से आता है। राइट। शरीर कृष्ण ने दिया, आत्मा खुद कृष्ण का है, हम खुद कृष्ण के हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इस शरीर को चलाने का सामर्थ्य कृष्ण से आया। अब भगवान आगे बोलते हैं, देखिए इधर 7.11, 7.10, सॉरी, 10 में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुद्धि मुझसे आती है। फिर 7.11 में बोलते हैं शक्ति मुझसे आती है। राइट, बलवान का बल मुझसे आता है। तो भगवान बोलते हैं सब कुछ मुझसे आता है, फिर तुम कैसे अपने आप को इस पूरे प्रपंच का स्वामी मानकर, करेक्ट, कैसे अपने आप को इस पूरे प्रपंच का स्वामी मानकर तुम सोचते हो कि तुम एंजॉय करोगे और वो फ्री में एंजॉय करोगे? आया समझ में? सो सब कुछ भगवान का है, भगवान हर चीज के स्वामी है, और भगवान ने हमें ये सब दिया है, लेकिन लेकिन हमने इसका मूल्य नहीं चुकाया। अब भगवान ने जब बनाया है, देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिनको इस सीधी सी सिंपल सी बात नहीं पता। राइट, बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। आप उनके वचन सुनिए, उनके कथन सुनिए, आपको पता चलेगा कि उनको भी ये सीधी सरल सी बात नहीं पता कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है और हम इस सृष्टि में क्यों फंसे हैं। फिर भी उनको नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। सो अब भगवान बताते हैं, राइट, ये सब क्यों दिया है, भगवान ने हमें क्यों दिया ये सब। सो लेट अस डिस्कस दिस। कॉमन, एकदम कॉमन सा, इसका इस प्रश्न का आंसर, अभी आप सर्वे कीजिए जाकर, ठीक है, लोगों से पूछिए कि ये सृष्टि क्यों बनी है, ये सृष्टि क्यों बनी है। लोगों का पता सबसे कॉमन आंसर क्या होगा? भगवान ने हमारे इंजॉयमेंट के लिए दी है ना, एकदम अंधेरी रात में, सुनसान रात में तारों के नजारे देखो, एंजॉय द सीन। मतलब भगवान, उनको और कुछ काम नहीं था जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए आसमान में तारे बिखेर दिए। हाँ, इधर मनुष्य लोग बहुत बोर हो जाएंगे, फैक्ट्री में काम कर करके थक जाएंगे ये लोग, तो इनके मजे के लिए एक स्विट्जरलैंड बना दो, एक मॉरिशस बना दो, करेक्ट, एक ऊटी शिमला बना दो, थोड़ा जाएंगे मन बहलाएंगे, बेचारे मेहनत करते हैं दिन रात। मतलब भगवान का ये प्रयोजन है? एकदम सिली सस्ता सा आंसर है ये। जो लोग सच्चाई से भागना चाहते हैं वो ऐसा आंसर देते हैं कि भगवान ने पूरा सिस्टम जो है, पूरी सृष्टि जो है, मनुष्य के आनंद के लिए बनाई है। एक बार भी गीता में भगवान ने ऐसा बोला है, अर्जुन तुम बहुत थक जाओगे युद्ध करके, तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैंने मॉरिशस स्विट्जरलैंड बनाया? नहीं। भगवान बोलते हैं इस सृष्टि का पर्पस क्या है, ये क्रिएशन क्यों हुआ है, ये सारी चीजें क्यों दी है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और हमें ये पूरा सिस्टम दिया है, ये शरीर दिया है, इसकी काबिलियत दी है, इसकी बुद्धि दी है, सामर्थ्य दिया है, इसकी शक्ति बल दिया है। क्यों? आत्मशुद्धि के लिए। ये चीज भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आत्मशुद्धि। करेक्ट।
तो इस उद्देश्य से भगवान ने दिया। अब जिनको जिनको ये चीज नहीं करनी है, तो वो अलग अलग बहाने बनाएंगे। जिनको आत्मशुद्धि आत्म संयम नहीं करना है, जो लोग इंद्रिय तृप्ति से बहुत गहनता से आसक्त हैं, जिनकी बुद्धि इंद्रिय तृप्ति से मारी जा चुकी है, उनको इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं सूझता, ये लोग ऐसे बहाने बनाते हैं कि ये सृष्टि हमारे एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉय करो। अगर तुमने एंजॉय नहीं किया, तो मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे बोला गया जब मैं मूवमेंट ज्वाइन कर रहा था, राइट, तो मुझसे बोला कि ये ह्यूमन लाइफ एंजॉयमेंट के लिए दी गई है, इस ह्यूमन लाइफ को एंजॉय करो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जब तुम मर के ऊपर जाओगे भगवान के पास, भगवान बोलेंगे मैंने तुमको मनुष्य जीवन दिया था एंजॉय करने के लिए, तुमने एंजॉय क्यों नहीं किया, तुमने वेस्ट कर दिया इसको, तब क्या मुंह दिखाओगे भगवान को, क्या जवाब दोगे? ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा गया था, राइट। सो भगवान ने पूरे क्रिएशन बनाया है, एंजॉय करो। तुमने कितने लोगों को हंसाया, कितने लोगों को खुश किया, तुम खुद कितना खुश हुए, कितना एंजॉय किया तुमने लाइफ में, राइट। सो भगवान देखना चाहते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। मुझे एक बार बताइए, गीता में भगवान ने 700 श्लोकों की गीता दी है, एक बार भी बोला अर्जुन मैं तुमको इस तरह से संसार में आनंद, भौतिक आनंद लेते हुए देखना चाहता हूँ, जब तुम ये भौतिक आनंद लोगे अर्जुन मुझे बहुत खुशी होगी। जो लोग शतुर्मुर्ग की तरह अपने सिर को रेत में छुपाकर सच्चाई से बचना चाहते हैं, जब उन्हें पता है कि उनके हाथ से गलत हो रहा है लेकिन उसको छुपाना चाहते हैं, तो वो ऐसे बहाने बनाते हैं। अब देखिए 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, साफ साफ लिखा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। सॉरी। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यह है वो उद्देश्य जो भगवान बता रहे हैं, ठीक है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या बोलते हैं, इसी अध्याय में आगे इंद्रिय तृप्ति के लिए बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मैं पढ़ता हूं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। सॉरी। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब जो लोग बोलते हैं भगवान ने आनंद लेने के लिए बनाया, भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं, मैंने संसार बनाया है, तुमको इंद्रियां, बुद्धि, मन, शरीर सब दिया है आत्म शुद्धि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। जो बुद्धिमान है वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाएगा, मूर्ख व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति, करेक्ट, वो ऐसे बहाने बनाकर इंद्रिय तृप्ति में जाएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में आता है भगवान का नाम है, भगवान का नाम है ऋषिकेश, करेक्ट। ऋषिकेश मतलब, ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी होते हैं ऋषिकेश। पहले अध्याय में अर्जुन और संजय दोनों भगवान को ऋषिकेश नाम से पुकारते हैं, या संजय तो पुकारते हैं एटलीस्ट, करेक्ट, पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऐसा। सो ऋषिकेश भगवान का नाम है, इंद्रियों के स्वामी। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इन इंद्रियों से जो कर्म होते हैं ना हमारे, हाथ पांव आंख मुंह नाक, जो भी हम कर्म करते हैं इन इंद्रियों से, ये सारे कर्म भगवान की सेवा में समर्पित होने चाहिए। अब देखिए तीसरे अध्याय में भगवान ये बोलते हैं कि अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो। मैं तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक पढ़ रहा हूं। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, कार्य किससे होते हैं, हमारे इंद्रियों से होते हैं। सो इंद्रियों के से जो कार्य होंगे वो किसको समर्पित करना है, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को समर्पित करना है, भगवान को समर्पित करना है। अतः है अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के दावे, किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। सो भगवान बहुत साफ साफ बता रहे हैं गीता में
ये शरीर, ये आत्मा, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य, ये बल, सब मिला है कुछ करने के लिए। वो क्या है? वो है आत्मशुद्धि का कार्य, भगवान की सेवा। साफ साफ लिखा है गीता में, हम यहाँ पे श्लोक पढ़ रहे हैं। तो कृष्ण ने ये सब क्यों दिया है? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है, उनकी सेवा में लगाने के लिए दिया है। फिर आगे एक और श्लोक, जस्ट हमारी जानकारी के लिए, 9.27 देखिए। फिर से भगवान बोल रहे हैं, आनंद मत उठाओ, मुझे समर्पित करो। बड़ा फेमस श्लोक है ये। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम अदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे, यानी कृष्ण को अर्पित करो। अब बताइए, इतना पढ़ने के बाद जो व्यक्ति, भगवान बता रहे हैं आत्मशुद्धि मेरी सेवा में करो, मुझे अर्पित करो, अब जो व्यक्ति बोलता है मैं खुद स्वयं आनंद उठाऊंगा, वो चोर हुआ कि नहीं हुआ? राइट। सो इस दुनिया में कोई कितना भी व्यवहारिक जीवन में, कोई कितना भी आदर्शवादी क्यों ना हो, कोई बोले, राइट, कोई कितना ही बोले। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे मेरे पहचान के रिलेटिव हैं ऐसे। जब उनसे मिलते हैं तो उनको बहुत एक वो होता है, क्या कहते हैं, अभिमान होता है कि मैंने जिंदगी में आज तक एक भी पैसा बेईमानी का नहीं खाया। राइट। उनका उनका जॉब, उनका जो प्रोफेशन था वो ऐसा था, मतलब कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीजें, उनका प्रोफेशन ऐसा था कि उसमें बहुत कुछ खा सकते हैं आप, बहुत बहुत सारा ऐसे ना गबन कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। लेकिन उनको हमेशा एक अभिमान था कि मैंने आज तक कभी कोई नंबर दो का काम नहीं किया, कोई बेईमानी का काम नहीं किया, कभी रिश्वत नहीं ली, कभी हेरा फेरी नहीं की, इजंट इट। और जो लोग उनके साथ थे वो उनसे बहुत नाराज रहते थे, बहुत चिढ़ते थे, अपसेट होते थे कि भाई ये खुद भी नहीं खाते और खाने भी नहीं देते हैं, ऐसा। सो भौतिक स्तर पे ये जो ईमानदारी है, करेक्ट, ये ईमानदारी जो है, भौतिक ईमानदारी या व्यवहारिक लेवल पर जो हम बोले, व्यवहारिक, ये एक लेवल तक ठीक है कि आप किसी पाप में नहीं लग रहे। लेकिन लेकिन भगवान के नजरिए से आप अभी भी चोर हैं। अब प्रभुपाद है ना, इसको समझाने के लिए बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है? देखिए, व्यवहारिक लेवल पे बहुत सारे लोग ईमानदार हैं जो रिश्वत नहीं लेते, इस तरह के हेरा फेरी नहीं करते, बहुत सारी चीज, मतलब एकदम सटीक जीवन है। और कभी कभी तो ऑनेस्टी अवार्ड्स भी मिलते हैं। राइट, कभी कभी ऑनेस्टी अवार्ड्स मिलते हैं कि सबसे ईमानदार कर्मचारी है तो इसको अवार्ड मिलेगा। मतलब आप सोचिए, वैदिक समय में ईमानदार होना एक अनुशासन था, एक नियम था, कर्तव्य था। नहीं, उसके लिए अभी अवार्ड मिलता है कि ये ईमानदार व्यक्ति है, तो इसको एक अवार्ड दिया जाए। अब मुझे बताइए, सिंपल सिंपल सा एक एग्जांपल, ये हो गया इनका अवार्ड। ठीक है। अभी कोई नहाकर आता है स्कूल, बच्चा हर रोज नहाकर स्कूल जाता है, अब उसको अवार्ड देते हैं, बेटा तू रोज नहा के आता है, तू अवार्ड ले लो। नहीं, ये तो ड्यूटी है। कोई है रोज अपने दांत साफ करके ब्रश करके आता है स्कूल, राइट, अब उसको अवार्ड देते हैं, अरे ये तो लड़का है ना, आज बिल्कुल बाल घुमा के ब्रश करके आया स्कूल, तो इसको अवार्ड दे दो। नहीं, ये एक एक क्या कहते हैं, कर्तव्य है, ड्यूटी है। वैसे ही वैसे ही ईमानदार होना एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। लेकिन अब जमाना ऐसा हो गया है कि ईमानदारी के लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं कि ओ ये बहुत ही उम्दा ईमानदार कर्मचारी है, इसने कोई बेईमानी नहीं की है, तो इसको एक अवार्ड दिया जाए, है ना, तालियां बजाई जाए, ऐसा। तो अभी प्रभुपाद बताते हैं, ये व्यवहारिक ईमानदारी जो है, जो भौतिक ईमानदारी है, ये एक्चुअली फल्गु ईमानदारी। अब उदाहरण क्या है? उदाहरण दिया है एक बैंक का। ठीक है, ये एक बैंक है। अब ये है बैंक के लुटेरे। ये तीनों गए बैंक लूटने। ठीक है।
बैंक लूट लिया। इन्होंने बहुत सारी ऐसे, ये पोटली लूट के आ गए बैंक की इतने सारे। अब ये लोग ये सब लूट कर जंगल चले गए। ठीक है, ऐसे झाड़ियों के पीछे, ये झाड़ियां हैं थोड़ी सी, इसके पीछे ये तीनों बैठ गए। अब ये तीनों आपस में बैठ के, ठीक है, क्या करके आए ये लोग, बैंक लूट के पूरा पैसा लेके अभी ये झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। ठीक है। अब ये पैसा लूट के अब आपस में तीनों चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? ये जो लूट का माल है इसका बंटवारा बड़ी ईमानदारी से करो। तीनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, कोई ना ज्यादा लेगा ना कम लेगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ सिर्फ इतना इतना, सबसे पहले जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति सिर्फ इतना सीन देखेगा, कोई जंगल से गुजर रहा है, उसने देखा कि तीनों लोग मिलकर, तीनों दोस्त मिलकर माल का बंटवारा कर रहे हैं ईमानदारी से, क्या बोलेगा? वाह, आप लोग कितने ईमानदार लोग हो। सिर्फ इतना सीन देखा है, जो ब्लू लाइन में है ना, इतना सीन देखा है, पूरा नजारा नहीं देखा उसने, इसके पहले क्या हो। वो क्या सोचेगा? वाह, आप कितने ईमानदार लोग हो। करेक्ट, आपकी दोस्ती पे मुझे फक्र है। Isn't it? सब देखो, एक पैसे का भी हेरा फेरी नहीं कर रहे, आपस में इतने प्यार से मिल बांट के खा रहे हैं, सबको बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। इसको कहते हैं एकता, इसको कहते हैं भाईचारा। वो तारीफ करके चला जाएगा। पीछे से पुलिस आएगी। ठीक है, ये आ गई पुलिस की जीप, ये पुलिस की जीप का सायरन, इंस्पेक्टर भी बैठे हैं। अब मुझे बताइए, पुलिस की जीप आएगी और इनको अरेस्ट करेगी। अब ये तीनों बोलेंगे रुक जाओ, तुम हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम बहुत ईमानदार लोग, हमने एकदम मिल बांट के बिना बेईमानी के बंटवारा किया। तो पुलिस माफ कर देगी। हाँ हाँ हाँ, ईमानदार लोग हैं, बैंक को फोन कर देगी, भाई ये लोग तो बहुत ईमानदार निकले, इन्होंने तो मिल बांट के आराम से अच्छा अच्छा बंटवारा किया है, हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, बात आपके बंटवारे की नहीं है, बात है किसके पैसे का बंटवारा कर रहे हो आप बैंक के पैसे का बंटवारा कर रहे हो। बड़ी बेईमानी तो ये है, राइट? पहले तो माल लूट का है, चोरी का है, उसको आप कितना भी ईमानदारी से बांटो, क्या कानून की नजर में आप अपराधी नहीं हो? गॉट इट? कानून की नजर में आप अपराधी हो। यमदूत आएंगे, यमदूत लेने आएंगे, तुम लोग चोर हो, तुमने बैंक लूटा, हम तुमको लेने आए, रुक जाओ यमदूतों वहीं, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा बांटा है, आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते। यमदूत छोड़ देंगे, हाँ हाँ बड़े ईमानदार दोस्त है भाई, नहीं, आपका जो फंडामेंटल प्रोग्राम है ना, वही बेईमानी का है। फिर आप आपस में बोलो मैंने रिश्वत नहीं ली, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की, ईमानदारी से पैसे बांटे, ये सारी ईमानदारी, व्यवहारिक ईमानदारी बेकार जाएगी जब आपका मूलभूत सिद्धांत ही गलत है, आपने बैंक लूटा है। अब ये बैंक कौन है? अब हमारी स्टोरी में बैंक कौन है? हमारी स्टोरी में बैंक है कृष्णा। आपने कृष्ण से सारी संपत्ति ली। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। अब बैंक की जगह आ गए कृष्ण। आपने कृष्ण से सारी संपत्ति ली, फिर इसको अपनी अपनी संपत्ति मान लिया, बैंक के लूटे हुए पैसे को उन्होंने अपना पैसा मान लिया। फिर आपस में आप इस सब का बंटवारा कर रहे हो कि सारे सारे देश के सारे नागरिकों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, सारे देश के नागरिकों को बराबर व्यवस्था संसाधन मिलने चाहिए। Isn't it? लेकिन पॉइंट तो, सबसे पहला पॉइंट यही रॉन्ग हो गया। आपने बैंक से बिना अनुमति के लूट के पैसा लिया है, आप अपराधी हो गए। आपने कृष्ण से जो कुछ लिया है उसके बदले कृष्ण को कर चुकाया, कृष्ण को सेवा अर्पण की, कुछ नहीं किया, आप बहुत बड़े अपराधी हो गए। अब इस संसार में आप कितनी भी ईमानदारी करो, लिया तो सब कृष्ण से है, खाया तो सब कृष्ण का है, बिना उनको मूल्य चुकाए, बिना उनकी सेवा किए। भगवान ने क्या बोला? सब मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी हमने पढ़ा, भगवान क्या बोलते हैं? यज्ञ करो। जब आप यज्ञ करोगे तो फिर ये सारा का सारा, हमने क्या पढ़ा था तीसरे अध्याय में, जो देवताओं से लेता है, ऋषियों से लेता है, पितरों से लेता है, अन्य जीवों से लेता है, स्वजनों से लेता है, उनको मूल्य चुकाना है। ये सारी संपत्ति भगवान की है, चाहे देवता से लीजिए, किसी से भी लीजिए, अल्टीमेटली संपत्ति भगवान की है। राइट? देवता अगर देते भी हैं, कृष्ण से लेकर देते हैं, कोई भी कुछ देगा तो कृष्ण से लेकर देगा। तो ना तो हमने उन्हें मूल्य चुकाया, ना कृष्ण को मूल्य चुकाया। और हम आपस में कितने भी ईमानदारी से बांट ले, हम रहेंगे कृष्ण के प्रति अपराधी, कृष्ण के चोर। तो ये है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें समझना बहुत जरूरी है। सो अब कभी कभी, अब एक एक मुद्दा हमने डिस्कस किया, क्या?
कि हम ईमानदार हैं, कभी भी कोई बेईमानी नहीं की, कभी हेरा फेरी नहीं की, लेकिन फाइनली हुए चोर। अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 3.13 में आता है एक और एग्जाम्पल। 3.13। अभी एग्जाम्पल क्या है? हम कितने भी सात्विक क्यों ना हो, कितने भी जेंटल क्यों ना हो, अगर हम डिवोटी नहीं हैं, हम पापी हैं। एक एग्जाम्पल हमने बैंक का देखा अभी, अब एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं ईमानदार हूं, मैं होनहार हूं, मैं सज्जन हूं, ये भ्रांति तोड़ते हैं भगवान। कुछ लोग होते हैं जिनको शाकाहारी होने का बहुत अभिमान होता है, या इससे भी एक लेवल आगे, शाकाहारी तो ठीक है, वीगन्स, बहुत अभिमान होता है इनको कि हम ऐसे हैं, राइट। लेकिन अभी आप देखिए 3.13 में भगवान क्या बोलते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग मतलब जो भक्त नहीं है, वो अन्य लोग हो गए। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब हमारे पास दो प्रकार के लोग हो गए, एक हो गए भक्त, दूसरे हो गए अभक्त। अन्य मतलब अभक्त ही हो गए ना। ठीक है। अब भक्त क्या करते हैं? अर्पण करके खाते हैं भगवान को। ये लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने सुख के लिए, करेक्ट, स्वयं के लिख देता हूं यहाँ पे, स्वयं के सुख के लिए खाते हैं। ये किसके सुख के लिए खा रहे हैं? ये कृष्ण के सुख के लिए खा रहे हैं, कृष्ण को अर्पण करके। अब ये लोग क्या हुए? पाप मुक्त हो गए, और ये लोग घोर पापी हो गए। लिखा है वहां पे अघम पापा, अघम पापा मतलब घोर पाप। अब आप बताइए, आप कितने भी शाकाहारी क्यों ना हो, कितने भी वीगन क्यों ना हो, जब आप भगवान को अर्पण किए बिना भोजन करते हैं, आप पाप खा रहे हैं। तो अब आप सज्जन कैसे हुए? पाप करने वाला व्यक्ति सज्जन हो सकता है? भगवान का दिया हुआ शाक, भगवान का दिया हुआ वीगन फूड, आप भगवान को अर्पण किए बिना खुद को स्वामी मान के, खुद को भोक्ता मानकर खा रहे हो, चोर हुए, सीधे सीधे चोर हुए। सो सज्जनता व्यवहारिक ईमानदारी से, सज्जनता व्यवहारिक शाकाहारी होने से, सज्जनता अच्छे स्माइल और मृदुभाषी होने से नहीं होता। सज्जनता होती है जैसा कृष्ण बोल रहे हैं वैसा पालन करने से। कानून का जो पालन करता है वो अच्छा नागरिक होता है, जो कानून का पालन नहीं करता वो अच्छा नागरिक नहीं होता। अब आपको तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। एक आदमी, उसके पास बहुत सारा धन है। ठीक है, एक आदमी उसके पास बहुत सारा धन है। तो अभी अभी सरकार का नियम है कि आपको अपने धन पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब वो बोले मैं टैक्स नहीं भरूंगा, ये सारा धन जो है मैं गरीबों में बांट दूंगा। ठीक है, सरकार को देने से अच्छा मैं गरीबों को बांट दूं। तो क्या सरकार उसको माफ करेगी? जो दायित्व आपका सरकार के प्रति है, जो कानून सरकार ने बनाया है, राइट, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। बोलेगा मेरे बच्चे बहुत गरीब हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गरीब पैदा होते हैं, खाली हाथ पैदा होते हैं, मैं अपना सारा पैसा अपने बच्चों को और क्या कहते हैं अपने नाती पोतों को बांट देता हूँ। वो लोग सब गरीब पैदा हुए थे एकदम, जब पैदा हुए थे कपड़े भी नहीं थे उनके पास, इतना गरीब थे वो जब पैदा हुए। अब मैं उनको कपड़े, खाना, भोजन, इस तरह से मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूँ। तो सरकार, अभी मैं सरकार को पैसे दूंगा, मैं गरीबों की सहायता करूंगा, तो क्या सरकार मानेगी? नहीं। जो कानून है ना, आप कानून तोड़ के आप कितने भी अच्छे बन जाइए, देखिए सरकार, मैं ना तो इस पैसे से नशा कर रहा हूँ, ना इस पैसे से जुआ खेल रहा हूँ, ना इस पैसे से मांसाहार कर रहा हूँ, ना इस पैसे से अवैध संबंध कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छे कामों में लगा रहा हूँ, तो भी सरकार नहीं मानेगी। जो सरकार का कानून है वो पालन करना ही पड़ेगा। आपकी सज्जनता आपके कानून पालन के बीच में नहीं आ सकती, फिर तो आप अपराधी हो गए ना। ठीक है। अगर कोई बोले मैं नशा नहीं करता, अवैध संबंध नहीं करता, मैं मांसाहार नहीं करता, ये सब नहीं करता, अब मैं सज्जन हो गया हूँ, अब मैं टैक्स नहीं भरूंगा, ऐसा चलेगा? नहीं। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, तुरंत छापा पड़ेगा, आपकी सारी सज्जनता वहीं खत्म हो जाएगी, धुल जाएगी। तो मुद्दा यह है, हमारी ईमानदारी होती है वास्तव में भगवान का आदेश पालन करने में।
हमारे तर्क वितर्क में नहीं। अर्जुन सज्जनता दिखा रहे थे। ठीक है, अर्जुन अध्याय 1 में अर्जुन सज्जनता दिखा रहे थे। क्या सज्जनता दिखा रहे थे? अहिंसा की सज्जनता दिखा रहे थे। मैं अहिंसावादी हूं। तो भगवान ने क्या बोला? तुरंत भगवान ने बोला तुमको पाप लगेगा। खत्म। तुम्हारी स्टोरी खत्म। सो अर्जुन, सॉरी, अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता, मुझे क्या कहते हैं, संपत्ति का लोभ नहीं है, मुझे स्वजनों से प्रेम है, तो मैं अहिंसावादी हूं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं, नहीं, तुमको युद्ध त्यागने का पाप मिलेगा। दूसरा पाप क्या मिलेगा? मेरे आदेश की अवहेलना करने का। तो सीधा सीधा मेरा आदेश पालन करो अर्जुन। भगवान सीधे से बोलते हैं, मेरा आदेश पालन करो, तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। दिस इज द होल पॉइंट। सो असली ईमानदारी जो है, हमें भगवान की क्या जरूरत है? असली ईमानदारी वो होती है जो भगवान के आदेश पालन में हमको लगा है। हमारे तर्क वितर्क से ईमानदारी नहीं होती, भगवान के आदेश से ईमानदारी होती है। क्यों? क्योंकि सरकार भगवान की चलती है, हमारी नहीं। कानून भगवान के होते हैं, हमारे नहीं। राइट? ये सृष्टि भगवान ने एक उद्देश्य से बनाई है, हमने नहीं बनाई है। इसके नियम हमने नहीं बनाए हैं। तो असली में समझदार खिलाड़ी कौन होता है? जो मैदान में उतरने के पहले उस खेल के नियम जान ले, उस खेल के नियम सीख ले, उसको बोलते हैं समझदार खिलाड़ी। अब कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इस पे। ठीक है, हम देखिए, ये है ना, बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट है कुछ लोगों के लिए। जिनको कृष्ण का ज्ञान है, कृष्ण की समझ है, उनको कुछ नहीं लगता, वो तो खुश हैं भगवान की व्यवस्था से। लेकिन जिनको कृष्ण का ज्ञान नहीं है, उनके मन में एक प्रश्न आता है, कृष्ण हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? करेक्ट? भगवान क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो, मेरी सेवा में लगो। करेक्ट? अपने सारे कर्म मेरे लिए करो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, सब कुछ मेरे मुझे अर्पित करो, मुझे शरणागत हो जाओ, माम एकम शरणं व्रजा। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। क्यों भगवान हमारे पीछे पड़े हैं? हमें छोड़ दे, तुमको जो करना है करो, एंजॉय करो लाइफ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं ना। तो भगवान हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते? बहुत लोगों के दिल में ये पेन है। क्यों? क्योंकि उनको उनको इंद्रिय तृप्ति का इतना लोभ है। राइट? इतने वो मोहित हो गए इंद्रिय तृप्ति से कि उनको अपना वास्तविक अस्तित्व समझ नहीं आएगा। अब भगवान क्यों नहीं छोड़ते अकेला? छोड़ सकते हैं ना भगवान। ये वैसे भी मुझसे, भगवान के पास असंख्य 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 भक्त हैं, अनंत कोटि भक्त हैं भगवान के। ठीक है, मुट्ठी भर यहाँ पे संसार में आ गए, छोड़ दो यार इनको। क्यों क्यों इनके पीछे पड़ना? क्यों इनको ज्ञान दे दे के वापस बुलाना? छोड़ सकते हैं ना भगवान। क्यों नहीं छोड़ते? सबसे पहली चीज, सबसे पहला इसका आंसर है, हम भगवान के बिना रह नहीं सकते। हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते। प्रभुपाद समझाते हैं ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। क्या है एग्जाम्पल? हाथ का और उंगली का एग्जाम्पल प्रभुपाद बताते हैं। ठीक है, जैसे एक, ये हाथ है, ये उंगली है जो कट गई है। ठीक है, और ये हाथ है। अब ये उंगली कट गई है ना यहाँ पे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, ये हाथ से उंगली कट गई किसी की, ये उंगली अभी कट के गिर गई नीचे, 2 दिन बाद ये उंगली ऐसी कैसी रहेगी? ये उंगली जो है आपके हाथ में लगी है, 1 महीना, 1 साल, बिल्कुल वैसी की वैसी है, फिट, एनर्जेटिक। उसको हिलाइए, उससे सामान पकड़िए, खुजली कीजिए, एकदम फिट है उंगली। ये अगर वो उंगली कट के गिर जाए किसी की, उसको 1 महीने बाद देखेंगे आप, ऐसी कैसी रहेगी? फिट, एनर्जेटिक नहीं, सूख सूख के मर जाएगी वो उंगली, निर्जीव हो जाएगी पूरी तरह से। राइट? क्यों? क्योंकि उंगली की वास्तविक स्थिति है इस हाथ से जुड़े रहना। जब ये उंगली इस हाथ से कनेक्टेड रहती है, तो अपने आप इसका पोषण
अपने आप इसकी ताकत, अपने आप इसका जीवन प्राण जो बोलते हैं इसके अंदर होता है। अरे, जैसे ही उंगली कट के गिर जाती है उस हाथ से, उसके पूरे प्राण चले जाते हैं, वो सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, पूरी सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। ये उंगली है हम, और ये हाथ है कृष्ण। हम कृष्ण से कट के गिर गए हैं, हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। आज अगर आप बोले भगवान मुझे अकेला छोड़ दो, हमारे हृदय से परमात्मा निकल के चले जाएंगे। हमको समझ नहीं आएगा शरीर कैसे चलाना है। राइट, जब परमात्मा है, हमारा दिल धड़क रहा है, आप दिल धड़काते हैं बैठ के अपना? नहीं, ये दिल धड़कता है परमात्मा की उपस्थिति से। आत्मा को नहीं पता, आपको पता है दिल कैसे धड़काना है। आप भोजन खाते हैं, ये भोजन पूरा शक्ति में परिवर्तित होता है, इससे आपको ताकत मिलती है। आप सिर्फ भोजन खा सकते हैं, इसका पूरा पाचन क्रिया, इसका शक्ति में परिवर्तित होना, अलग अलग प्रकार के रसों में इसका परिवर्तित होना, ये भगवान की उपस्थिति से, भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, किसी वस्तु का स्वाद लेते हैं, कुछ शब्द सुनते हैं, राइट? इसका जो अंदर इंटरेक्शन होता है, ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, परमात्मा के हृदय में स्थित होने की वजह से हो रहा है। हम इस शरीर को चला पा रहे हैं, परमात्मा की वजह से चला पा रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं? मैं बुद्धि हूँ, मैं बल हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ, मैं तेजस हूँ। भगवान ये बोलते हैं मैं जीवों का प्राण हूँ। मैं हूं इसलिए जीव जिंदा है उस शरीर के अंदर। अगर भगवान चले जाएंगे, हमको इस शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ नहीं आएगा। सो भगवान बोलते हैं मैं जीवों का प्राण हूँ। तो लोग बोलते हैं भगवान हमें छोड़ क्यों नहीं देते? हम उनकी वजह से जिंदा हैं, हम उनकी वजह से कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ते। दूसरी चीज ये हो गया, पहला पॉइंट, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हम उनके बिना रह नहीं सकते। राइट। दूसरा पॉइंट, हमें भगवान ने, कृष्ण ने हमें सेवा के लिए बनाया है। भगवान ने हमें सेवा के लिए बनाया है, स्वतंत्र रूप से आनंद लेने के लिए नहीं बनाया। राइट। आज अगर कोई बोलता है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान नहीं छोड़ेंगे। भगवान तो करुणामय पिता है, ठीक है, भगवान तो करुणामय पिता है हमारे। वो सिर्फ हम, आज अगर कोई ऐसा बोलता है मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो करुणामय पिता है, उनको पता है ये बीमार अवस्था में है। जीव बीमार अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में है। उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? एक पागल व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति को पागलपन का दौरा पड़ गया। ये है एक बच्चा, ये हो गया पागल, ठीक है, इसके हाथ में एक पत्थर है। ये इसके पिताजी हैं। पिताजी पागल नहीं हो गए, पिताजी समझदार। अब जब ये बच्चा ओके ओके था, ठीक है, जब ये बच्चा ओके ओके था, तो पिताजी, पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करेक्ट, पिताजी आई लव यू, ये सब चलता था। अब इस बच्चे को एक बिजली का झटका पड़ा और बेचारा पागल हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है? पिताजी को देख के, तुम मेरे पिताजी नहीं हो, उठाता है पत्थर और फेंक के मारता है। बीच में हंसा, हाँ 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 हाँ, फिर रोने लगता है, ओहो हो। फिर उठा के एक पत्थर फिर से पिताजी को मारता है। दूर हो जाओ मेरी नजर से, तुम मेरे पिताजी नहीं हो, मैं मार दूंगा तुम। पिताजी को समझ में आता है ये बच्चा सिर्फ अभी किसी बीमारी की वजह से पागल हुआ है, दो चार डॉक्टर बिजली के झटके देंगे, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, फिर वापस पिताजी आई लव यू बोलेगा। तो यहाँ पिताजी हैं कृष्ण। कृष्ण को पता है ये बच्चा बीमार अवस्था में है, ठीक है, माया देवी दो चार झटके देगी बिजली के, इसका होश ठिकाने आ जाएगा, वापस कृष्ण आई लव यू बोलने लग जाए। तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना समझ हुआ है, थोड़ी देर के लिए भूल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको धुतकार के फेंक दिया जाए। सो भगवान ने हमें जिस आनंद के लिए, खुद आनंद लेने के लिए और हमें आनंद देने के लिए बनाया है, भगवान वो प्रयोजन सिद्ध करेंगे, इसलिए भगवान छोड़ते नहीं है। बच्चा रो रो के कितना रोएगा, जिद कर कर कितना करेगा, एक ना एक दिन वापस कृष्ण के पास आना है, इसलिए भगवान छोड़ते नहीं। तो लोग सोचते हैं कि हमको भगवान बस छोड़ दे अकेला, हम रह नहीं पाएंगे भगवान के बिना, हम एकदम परास्त हो जाएंगे, कटी हुई उंगली के जैसे हो जाएंगे। आज भी परमात्मा दिल में है, हम भगवान से कट के आए हैं यहाँ पे, लेकिन परमात्मा दिल में है, इसलिए हम आज भी सजीव हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो वो भी नहीं कर पाएंगे, फिर बौखला जाएंगे पूरी तरह से। दूसरा, ये हमारी बीमार अवस्था है, टेम्पररी अवस्था है।
धीरे धीरे हम ठीक होंगे, वापस कृष्ण के पास जाएंगे, वापस उस आनंदमय जीवन में लगेंगे। इसलिए भगवान हमें छोड़ देंगे। सो अब आते हैं फाइनली चोरी से बचने का निदान। करेक्ट। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि ईमानदार व्यक्ति भी चोर है, हमने इतने उदाहरण देखे ईमानदारी के चोर। ठीक है। अब इस चोरी का निदान क्या है, इससे कैसे बचा जाए, राइट, वास्तविक ईमानदार कैसे बना जाए। वापस आइए पहले अध्याय के 41वें श्लोक के तात्पर्य पे। जो जो श्लोक हमने आधा पढ़ा था ना, अब उसका आंसर भी उसी में दिया है। पहले हमने क्या पढ़ा कि देवता, ऋषि, अन्य जीव और पितृगण, हमारे संगे संबंधी, हम इन सब लोगों से बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन इन सब के वास्तविक स्वामी कौन है, असली स्वामी कौन है? असली स्वामी है कृष्ण। right? हम एक एक को, आपने किससे किससे, आप रास्ते में चल रहे हैं, बहुत बार देखा होगा आम का पेड़ है, किसी ने आम तोड़ के खा लिया, आपने उस पेड़ से आम तोड़ा, इमली तोड़ी, कोई भी अमरूद तोड़ा, चीकू तोड़ा, उस पेड़ को कुछ दान दिया बदले में, उसकी कीमत चुकाई? नहीं चुकाई। ऐसे हम कितने जीवों से, आप दही जमाते हैं ना, दही में बैक्टीरिया होता है, ये सारे बैक्टीरिया ने मिलकर आपके दूध को दही बनाया, और आप अब उससे चाट पापड़ी खा रहे हैं। आपने इन सब बैक्टीरिया लोगों को क्या कहते हैं, उनका ऋण चुकाया, जिन्होंने आपके दूध को दही बनाया आपकी चाट पापड़ी के लिए? नहीं चुकाया ना। तो आप मजा तो ले रहे हैं। सो हम ऐसे असंख्य असंख्य जीवों के ऋणी हैं इस संसार में, हम कल्पना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। तो कैसे इनका ऋण चुकाया जाए? अब पढ़िए 1.41। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। सो मुक्ति के दाता मुकुंद कौन है? मुकुंद किसका नाम है? मुकुंद कृष्ण का नाम है। जो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, उनके चरण चरण कमलों में शरणागत हो जाता है, और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है। सो दो चीजें बताई हैं, एक भगवान की शरण लेनी है, और गंभीरता पूर्वक लेनी है। ठीक है, गंभीरता से लेनी है। वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। इस तरह वो चोर नहीं कहलाता। और कितने बैक्टीरिया डाले आपके दही में, आप चोर नहीं है। जैसे आप भगवान को अर्पण करेंगे, उन सब का योगदान भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो आप किसी भी जीव से कुछ भी लेंगे, अगर हम भगवान को कर चुका देते हैं, राइट, हम भगवान को कर चुका देते हैं, तो हम ऋणी नहीं होते। ये है एकमात्र निदान। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम जो कुछ करते हो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। देखिए अभी दूसरा उपाय क्या है, एक कठिन उपाय है, एक साधारण सा सरल सा उपाय। ये था सरल उपाय। आपको कठिन उपाय बताता हूँ। हम अलग अलग देवताओं से, ठीक है, धूप, पानी, वर्षा और बहुत सारी चीजें लेते हैं। धूप लेते हैं, पानी लेते हैं, वर्षा लेते हैं, वायु लेते हैं, करेक्ट, पृथ्वी से तो सारे बहुत सारी सुविधाएं लेते हैं पृथ्वी से। अभी आप एक एक देवता से एक एक चीज ले रहे हैं, उसके एक एक निर्धारित देवता हैं, ऐसे अनेक अनेक चीजें हैं, वनस्पतियों के देवता अलग होते हैं। करेक्ट। तो इन सब देवताओं से आप लेते हैं, एक एक देवता को जाकर आप उसका उसका कर चुकाएंगे, उसके उसकी विधि से उसकी उपासना करेंगे। तो दो दो मुद्दे आएंगे। पहला मुद्दा क्या आएगा? नंबर वन, हर देवता की विधि पता होनी चाहिए, और हर देवता के लिए आपको हर रोज टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, कितना लिया? आप जितना हवन कर रहे हैं देवता के लिए, अगर आपने उससे ज्यादा लिया होगा तो? करेक्ट। तो आपको कैसे पता कितना लिया? अरे मैं तो 15 मिनट ही धूप में बैठा था, बाकी टाइम तो मैं इसी में बैठा था घर के अंदर, तो मैं इतना सारा हवन क्यों करूँ सूर्यदेव के लिए? मैं तो आज थोड़ी सांस ली थी, बाकी तो मैंने प्राणायाम में रोक ली थी, तो मैं इतना सारा हवन क्यों करूँ वायुदेव के लिए? मैं तो आज बरसात में गया ही नहीं था, वो बरसात में मेरे कपड़े और भीग गए, वो तो उल्टा हो गया मेरे ऊपर, मैं क्यों हवन करूँ इंद्रदेव के लिए? तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन है। हर देवता की विधि विधान होते हैं उनकी पूजा के, उनको यज्ञ अर्पण करने के। जो देवताओं को यज्ञ अर्पण नहीं करेगा वो पापी हो जाएगा, ये भी लिखा है। सो आपको हर देवता से जो जो लिया है वो यज्ञ अर्पण करना है, ऐसे हर जीव के लिए उनका उनका ऋण चुकाना है। ये हमारे लिए संभव नहीं है।
राइट। विधि, हर एक की एक एक विधि, घंटा घंटा भर आप एक एक देवता को लगाएंगे, 5 की लिस्ट है यहाँ पे। आपके 5 घंटे तो देवताओं को प्रसन्न करने में लगते हैं। आप ऑफिस कब जाएंगे, आपकी दिनचर्या काम कब करेंगे, प्रैक्टिकल चीज है। तो भगवान बोलते हैं हमारे लिए एकमात्र उपाय क्या है, ये सारे देवता जो हैं, ये इस वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। पानी कहाँ डालना है, पानी डालना है जड़ में। जैसे ही आप जड़ में पानी डालते हैं, अपने आप ये पानी, ये इसका हैंडल, ये इसने पकड़ लिया। ठीक है, अब जैसे ही आप जड़ में पानी डालते हैं, ये पानी अपने आप ऊपर जाएगा, एक एक शाखा को पहुंच जाएगा, एक एक पत्ती को पहुंच जाएगा, एक एक जीव को पहुंच जाएगा। परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे हम परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा के लिए यज्ञ करते हैं, तो वैसे ही भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, वैसे ही भगवान इन सारे जीवों को, चाहे देवता हो, ऋषि मुनि हो, या अन्य प्राणी हो, अन्य जीव हो, हमारे स्वजन हो, जो भी हो, सबको संतुष्ट करते हैं। हम सबके ऋण से मुक्त होते हैं। केवल यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा जो भी ऐसा ना करे वो बंधन में बंधेगा। 3.9 में क्या लिखा है, जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता, 3.9 खोलिए। जो यज्ञ के लिए कर्म नहीं करता और जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, ये बंधन में बंधता है, जन्म मृत्यु के चक्र में बंधेगा और बहुत बुरा फंसेगा, और ये मुक्त होता है। अब देखिए 3.9 पढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। नहीं किया तो बंधन उत्पन्न होगा। अतः है कुंती पुत्र, उनके लिए अपने नियत कर्म करो। सो उनके लिए करो, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में। ठीक है, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब यज्ञ कैसे करेंगे? सो कलयुग के लिए अब 10.5 में बताया है। देखिए, चोरी से बचने का, आपको जितना एंजॉय करना है, मॉरिशियस स्विट्जरलैंड एंजॉय कीजिए, धूप सेकनी है, बरसात में खेलना है, सब कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा यज्ञ कर दीजिए। वो क्या है? जप यज्ञ। सारे ऋण उतर जाएंगे। भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, मैं समस्त प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं। राइट। महर्षि नाम भृगुर अहम, मिला सबको? महर्षि नाम भृगुर अहम, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, स्थावर नाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप हूँ। तो जब हम इस तरह से संकीर्तन यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ करते हैं, तो हमारे सारे ऋण जो हैं वो उतर जाते हैं, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। राइट। इसको बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम इतना करो, मैं तुमको ईमानदार मान लूं। राइट, तुम इतना करो लगन से, मैं तुमको ईमानदार मान लूंगा। सो हमारी जो भौतिक या व्यवहारिक ईमानदारी है ना, वो कोई मायने नहीं रखती, अगर हम भगवान की बात नहीं सुनते। कोई कितना भी ईमानदार हो, आपको पता है रॉबिन हुड की स्टोरी पता है? लोगों को लूट लूट के गरीबों में बांटता था। ठीक है, अब पुलिस पकड़ने आएगी, यमदूत आएंगे मरने के टाइम पे, तो सबसे पहले उसका अपराध देखा जाएगा कि तुमने, जो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं था, तुमने वो लेकर दूसरों को कैसे बांट दी। जब तुम्हारा उस पर अधिकार ही नहीं है, तुम किसी और को बांट कैसे सकते हो? करेक्ट? इसी तरह भगवान हमको धन संपत्ति, जो भी है, शरीर, इसकी शक्तियां, ये सब जो भी सुविधा देते हैं, इन सब पे भगवान का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन जो है इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। हम इंजॉय कर सकते हैं इस जीवन में, डेफिनेटली यस कर सकते हैं, लेकिन हमको उसका टैक्स चुकाना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था, हम सिनेमा भी देखते हैं ना अगर, उसके लिए भी हमको टैक्स, एक तो सरकार भी टैक्स लेती है, और सिनेमा वाले भी उसका, ये कहते हैं, टिकट का पैसा लेते हैं। नकली एंटरटेनमेंट के लिए भी हमको इतनी कीमत चुकानी पड़ती है, 400 500 रुपए, 600 रुपए। करेक्ट। तो हमको जब असली में जीवन जीना है, उसका टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा।
अन्यथा हमारी सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाएगी। यमदूत आएंगे, लेकर जाएंगे। नो बडी कैन स्टॉप, ओनली कृष्णा कैन स्टॉप। और वो है इस तरीके से। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।